नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएस वर्ड की क्लास में। आज हम जानेंगे पेज लेआउट के अंदर पेज सेटअप के ऑप्शन के बारे में कि किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वर्ड में, एमएस वर्ड में इसका रोल। तो इसके बारे में जानते हैं किस तरह से ये यूज होता है और किस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब आप इसमें देख रहे होंगे मार्जिन। हालांकि इसके बारे में मैं आपको थोड़ा पिछले कुछ वीडियो में बता चुका हूँ, थोड़ा सा इसमें और अच्छे से समझते हैं। जब हम मार्जिन के ऑप्शन में जाते हैं तो आपको इसमें कई तरह के ऑलरेडी प्री मार्जिन्स के सेटअप मिल जाते हैं। अब इन सेटिंग्स को अप्लाई करने से पहले आप देखिए कि मार्जिन होता क्या है। आप देख रहे होंगे ये जो यहाँ पे ब्लू रूलर में ब्लू अलग से सेट दिख रहा है और वाइट पोर्शन यहाँ पर अलग दिख रहा है। तो ये जो पोर्शन वाइट पोर्शन है, मतलब कि इतने के अंदर आप काम कर सकते हैं। जो भी काम कर रहे हैं वो इतने पोर्शन के अंदर होता है। ये हमारा ऊपर से छूटा हुआ है, इस साइड से दोनों तरफ से ऐसे ही इतने कॉर्नर्स छूटे हुए हैं और सेम डाउन नीचे भी इतना छूटा हुआ है। तो इसको मार्जिन बोलते हैं और यही मार्जिन कुछ आपको इसमें भी दिखाए हुए हैं। अभी जो ये मार्जिन है ये नॉर्मल मार्जिन में है। अगर आप कुछ नया लेना चाहते हैं, कोई दूसरा मार्जिन लेना चाहते हैं, आप यहाँ से जैसे अगर नैरो पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए अब यहाँ से मार्जिन कम हो गया, नैरो हो गया, कम हो गया है। ऐसे ही ऊपर से भी ये कम हो गया है, ये देखिए। तो ये इसके जो साइड मार्जिन और अप एंड डाउन के जो मार्जिन है तो वो भी कम हो गए हैं। ये इसलिए इस्तेमाल होते हैं जब आपके पास में मैटर ज़्यादा है लिखा हुआ और उसको एक पेज में कवर करना है तो आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। इसी तरह से मॉडरेट में अगर क्लिक करते हैं तो ये देखिए थोड़ा सा और चेंजेस हो गए हैं। वाइट करते हैं तो देखिए मार्जिन बहुत ज़्यादा हो गया लेफ्ट एंड राइट साइड से। इसी में आप अगर कस्टम अपने अनुसार अगर सेट करना चाहते हैं तो मार्जिन में जाकर के नीचे इसमें ऑप्शन आपको मिलता है कस्टम मार्जिन सेटिंग, मार्जिन के अंदर सबसे लास्ट में। तो यहाँ से आप मार्जिन यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। इसके बारे में मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, फिर एक बार और समझ लीजिए। अगर आपको मार्जिन डायरेक्ट सेट करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं इंडेंट के बारे में आप लोग को बता चुका हूँ। आप यहाँ पर आते हैं तो देखिए आपको डबल हेडर ये एरो बन रहा है इस तरह का। जब इन दोनों के बीच में आते हैं, मैं थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ। यानी कि जब आप यहाँ पर आते हैं इन दोनों के वाइट एंड ब्लू पोर्शन के बीच में तो ये डबल लाइन डबल एरो बनता है। इसको आप मूव कराएंगे तो अपने हिसाब से आप मार्जिन सेट कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। इंडेंट और मार्जिन समझ गए होंगे आप। ठीक उसी तरह से राइट साइड से भी होता है, आपको जितना सेट करना है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इस तरह से सेम वही चीज़ आपका अप एंड डाउन में भी होती है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ देखते हैं हम सेटिंग्स में कैसे कर सकते हैं कस्टम मार्जिन, जो हम यहाँ कर रहे थे। जब ये मेन्यू पे हम कस्टम मार्जिन में जाते हैं तो ये एक मेन्यू खुल जाता है पॉपअप। इसके अलावा आप जो ये रूलर है इसमें भी डबल क्लिक करके भी आप खोल सकते हैं। अब इसमें आप देख रहे होंगे मार्जिन पे आ रहे हैं। मार्जिन में टॉप यानी ऊपर की साइड आपको कितना चाहिए, बॉटम यानी नीचे कितना चाहिए, लेफ्ट में कितना चाहिए, राइट में कितना चाहिए। तो ये उसके लिए गटर क्या होता है इसको भी बताते हैं। पहले देखते हैं टॉप में। अगर आप टॉप में मार्जिन सेट करना चाहते हैं तो जितना आपको चाहिए उतना आप यहाँ से सेट कर सकते हैं या लिख करके भी कर सकते हैं। ओके करेंगे तो ये देखिए टॉप में अपने 3 दिया था तो यहाँ पे ये 3 तक आ गया है। इसी तरह से अगर बॉटम में देना, बॉटम में आप चलिए कम करते हैं, अभी आपको बॉटम में दिखा देता हूँ। ये देखिए बॉटम में मार्जिन अगर यहाँ से लेंगे तो 1 2 एंड लगभग 3 के बराबर है। 3 पूरा नहीं है, 3 से कम है। अगर हमें इसे सेट करना है, ये देखिए मैंने कहा था 3 से 3 पूरा नहीं है तो इसलिए 3 पूरा नहीं है। अभी हम इसको 1 कर देते हैं केवल। ओके 1 एंड ओके। बॉटम में अगर हम बॉटम में अब जाके देखें तो ये देखिए मार्जिन केवल 1 सेंटीमीटर का रह गया। तो इस तरह से हम इसको सेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड में करना है, लेफ्ट को मान लिया अभी हम 2 की जगह 3 और राइट में भी 3 कर लेते हैं। cm सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर। ओके अभी देखिए आपको लेफ्ट में दिख रहा है 1 2 एंड 3। अगर यही चीज़ राइट में जाके देखते हैं 1 2 एंड 3 यहाँ तक पूरा होता है। यहाँ पीछे से लेते हैं तो 1 2 एंड 3, तो यहाँ तक 3 सेंटीमीटर का मार्जिन छूट रहा है।
तो इस तरह से आप मार्जिन यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके नीचे जो ऑप्शन आपको दिख रहा है गटर क्या होता है। जब आप कोई बुक लिख रहे होते हैं या कोई बुक आपको छपवानी है, तब आपको लेफ्ट साइड में या ऊपर की साइड में, क्योंकि जब बुक खोलते हैं या तो लेफ्ट की तरफ को खोलेंगे राइट से उठा करके पन्ने जैसे आप पलटते हैं या देखा होगा, या फिर नीचे से ऊपर की तरफ को बुक खोलते हैं। तो ये आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं, आप कहाँ चाहते हैं गटर। गटर मतलब कि बाइंडिंग करने के लिए कुछ पोर्शन, जैसे हम लेफ्ट में लेते हैं और थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। आप थोड़ा सा इस पर ध्यान देना, ये देखिए बढ़ाने के साथ में ये मार्जिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जा रहा है। अभी हम इसको 2 तक ले लेते हैं, 2, ओके। तो अभी ये 2 इतना एक्स्ट्रा आ गया है, 2 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा आ गया, मतलब कि इतना पोर्शन इसने बाइंडिंग के लिए छोड़ दिया है। जब कभी बाइंडिंग करते हैं तो कुछ हिस्सा दब जाता है, तो इसलिए इसको छोड़ दिया है। अगर हम इसे अप कर देते हैं, टॉप कर देते हैं, तो ये टॉप में आ गई। देखिए टॉप में इतना हिस्सा इसने छोड़ दिया है। तो आप समझ गए होंगे ये गटर होता है, इसका इस तरीके से यूज होता है, जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको नीचे 2 ऑप्शन इसी में मिलते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। यही ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिलते हैं ओरिएंटेशन में। ये देखिए पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। अभी आप जो पेज देख रहे हैं ये पोर्ट्रेट में है। अगर इसको मैं थोड़ा छोटा करूँ तो ये देखिए ये सारे पन्ने पोर्ट्रेट में यानी खड़े सीधे हैं। अब मैं यहाँ से ओरिएंटेशन चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे जाकर के ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कर दिया, तो आप देखेंगे ये देखिए पन्ने तिरछे में हो गए। तो आप समझ गए होंगे पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या होता है। इसके बाद में आपको आगे मिलता है साइज। अब पेपर कई अलग अलग साइज के आते हैं। नॉर्मली जो एक हम लेटर लिखने के लिए या जो हम यूज करते हैं पेपर, वो A4 साइज में होता है, जर्नली जो यूज किया जाता है, तो ये A4 है। उसके अलावा कई अलग अलग साइज में पेपर आते हैं। अगर आपको देखना है ये पेपर किस तरह से होते हैं तो इसकी लेंथ आप यहाँ से देख सकते हैं इसी में, ये देखिए लीगल, ये देखिए थोड़ा सा पेपर लेटर में छोटा हो गया है A4 के मुकाबले। अगर लीगल करते हैं तो ये देखिए लीगल में थोड़ा सा पेपर का साइज लंबा हो गया है। A4 ये नॉर्मल साइज है। ऐसे ही क्लोजिव में देखेंगे ये देखिए थोड़ा सा और लंबे में आ गए हैं। इस तरह से आप अलग अलग पेपर के साइजेस चेक कर सकते हैं। जनरली A4 में ही काम होता है, तो A4 में ही हम इसको आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको इसमें कॉलम का दिख रहा है। कॉलम क्या होते हैं, अभी आप जैसे देख रहे हैं इस पेपर में सब एक ही लाइन में चल रहे हैं। कहीं आपने बुक्स देखी होंगी जिसमें क्या होता है कि 2 कॉलम्स में जो भी पैराग्राफ जो भी लिखे हुए हैं एक ही पन्ने में 2 कॉलम्स में डिवाइड होते हैं। तो किस तरह से होते हैं वो देख लीजिए। जैसे अभी मैं सिर्फ एक पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ और इसको कॉलम में जाके 2 कर देता हूँ। अभी ये 1 कॉलम में ही है, 2 में क्लिक कर दिया तो उससे होगा क्या, आप देखिए, आप ये देखिए ये 2 कॉलम में डिवाइड हो गया है। जैसे अगर मैं पूरे पन्ने सभी पन्नों पे या पूरी फाइल पे देना चाहूँ तो कंट्रोल A सेलेक्ट करके सब ऑल सेलेक्ट करके 2 कॉलम करूँगा तो ये देखिए सब 2 कॉलम्स में आ गए हैं। 3 कॉलम्स में अगर करना चाहूँ, कॉलम्स एंड 3, ये देखिए अब 3 कॉलम्स में हो गए हैं। आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ये देखिए सब हर पन्ने में सभी 3 कॉलम्स में हो गए। अब इन्हीं को अगर 2 में करना चाहूँ, 2 कॉलम्स में आ गए हैं। अगर सिंगल 1 पे करना चाहूँ तो 1 में आ जाएंगे। इसी तरफ से लेफ्ट साइड से अगर कुछ थोड़ा सा मार्जिन थोड़ा छोड़ने के लिए, और इस तरह से इसमें आप देख सकते हैं लेफ्ट एंड राइट, इस तरह से भी 2 कॉलम बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आप इसमें देखेंगे ब्रेक्स का। ये एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है इसमें, इसका कई जगहों पे यूज करने की ज़रूरत पड़ती है। ब्रेक्स में आप पहला ऑप्शन आता है पेज ब्रेक का। ये पहले भी आपको बता चुका हूँ इंसर्ट ऑप्शन में। जब आप इंसर्ट में जाते हैं तो यहाँ पेज ब्रेक का ऑप्शन आता है। सेम उसी तरीके से ये भी पेज ब्रेक, अब सपोज मुझे यहाँ से इस पैराग्राफ से पेज को ब्रेक करना है, नेक्स्ट पेज पे लेना है, तो मैं यहाँ से आप सीधे इंसर्ट में जाके यहाँ से भी पेज ब्रेक कर सकते हैं। ये देखिए नेक्स्ट पेज में आ गया। दूसरा लेआउट में जाके ब्रेक्स के अंदर पेज ब्रेक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से भी नेक्स्ट पेज में आ गया है। तो ये ब्रेक का ऑप्शन है। ठीक उसके आगे आपको मिलता है कॉलम का, कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक के लिए सबसे पहले कॉलम बना होना ज़रूरी है। जैसे मैंने 2 कॉलम बना देता हूँ, ये देखिए। अब मैं सपोज यहाँ से कॉलम को ब्रेक करना चाहता हूँ, इस पैराग्राफ को नए कॉलम से चाहता हूँ, तो ब्रेक्स में जाके कॉलम ब्रेक में क्लिक करूँगा तो आप देखिए
ये नीचे इतना खाली हो गया, ये सीधे नेक्स्ट कॉलम में चला गया अपने आप ही। ठीक है, इसी तरह से मुझे यहाँ से इसको नेक्स्ट कॉलम से लेना है तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ, कॉलम ब्रेक, ये देखिए नेक्स्ट कॉलम में आ गया है। तो इस तरह से कॉलम ब्रेक का यूज होता है। पेज ब्रेक नेक्स्ट पेज में जाने के लिए, कॉलम ब्रेक नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए। नेक्स्ट है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग का यूज होता है आपका, जैसे हम एक इमेज ले लेते हैं, देखिए जैसे ये इमेज यहाँ पे सेट करी है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सब इसके पैरेलल ही लिखा हुआ है बराबर में सब, लेकिन यहाँ से मैं सपोज एक लाइन यहाँ से इसको अलग करना चाहता हूँ और ये नीचे से स्टार्ट हो, यहाँ से ब्रेक होकर के नीचे से स्टार्ट हो जाए। तो एक तरीका तो है, मैं इसमें सीधे एंटर करके यहाँ आ सकता हूँ, और सीधे एक तरीका शॉर्टकट तरीका होता है, उसके लिए आप पेज लेआउट में जाके ब्रेक्स में जाकर के टेक्स्ट रैपिंग कर देंगे। टेक्स्ट रैपिंग करते ही अब देखिए ये अपने आप ही इमेज के नीचे से स्टार्ट हो गया नेक्स्ट नई लाइन से, इतना पोर्शन इसने ऑटोमेटिकली रैप कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। तो ये यूज होता है आपका टेक्स्ट रैपिंग में इस तरह से। अगला ऑप्शन जो इसमें आ रहा है ये है सेक्शन ब्रेक का। सेक्शन मतलब कि भाग या पार्ट कह सकते हो। इस पोर्शन को यूज करने से पहले हम लाइन नंबर्स को जान लेते हैं, तो सेक्शन ब्रेक इजी हो जाएगा। इसको देखते हैं, लाइन नंबर्स में जब जाते हैं, अभी नन का ऑप्शन है, यानी कि कोई भी नंबर्स इसमें नहीं है। जब हम कंटिन्यूस करते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होगा, जितने भी लाइनें हैं उन सबके आगे नंबर्स आ गए हैं, यानी कि ओवरऑल इस पूरी फाइल में कितनी लाइनें हैं वो सब दिखा देता है। तो ये होता है नंबर्स का। इसी तरह से इसी में एक ऑप्शन आता है रीस्टार्ट ईच पेज। अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे हर पन्ने से दोबारा लाइन नंबर शुरू हो जाएंगे। 30 लाइनें एक पेज में हैं, नेक्स्ट 30 लाइनें दूसरे पेज में हैं, 30 तीसरे में है, तो इस तरह से ये हर पेज में लाइनें चेंज हो जाएंगी। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आप देखेंगे रीस्टार्ट ईच सेक्शन। अब हमने सेक्शन जो ऊपर जाना था तो उसको अब आप यहाँ से समझ पाएंगे। अब इसे मैं नन कर दे रहा हूँ। अब सेक्शन क्या होता है, यानी कि भाग। अब जैसे ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को मैं अलग सेक्शन बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए ब्रेक्स में जाके नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पेज करने पर भी ये अलग पन्ने पे आ गया, लेकिन ये इसी फाइल का हिस्सा बना रहेगा। एग्जाम्पल के लिए देखना है तो अब हम लाइन पे जाते हैं, अब कंटिन्यूस करते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 ये अभी नेक्स्ट पेज में आ गया है। देख रहे हैं ये नया भाग हो गया है, तो यहाँ पे इसने नहीं लिया। अब इसी को हम पेज ब्रेक करते हैं और कंटिन्यूस, ये देखिए ये कंटिन्यूस आगे चल रहा है, लेकिन ये पूरा एक उसमें सेक्शन ब्रेक नहीं हुआ है पूरी फाइल का। ठीक है, तो सेक्शन ब्रेक करने के लिए, पेज ब्रेक करने के लिए, पेज मतलब अलग हो जाएगा क्योंकि पूरी फाइल एक है, नेक्स्ट पेज में चला गया, यहाँ से पेज ब्रेक हो गया है, पेज दूसरा आ गया, लेकिन वो उसका भाग अलग नहीं हुआ, इस फाइल से ये भाग अलग नहीं हुआ है। नेक्स्ट पेज करने पे क्या होता है, ये पोर्शन अलग हो जाता है। जब हम दोबारा से नंबरिंग कंटिन्यूस करेंगे तो ये केवल यहीं तक लेगा, उसके बाद ये नहीं लेगा क्योंकि ये भाग अलग हो गया है इससे। तो ये समझ गए होंगे आप। ठीक इसी तरह से हम सेक्शन ब्रेक जब करते हैं, दूसरा इसमें ऑप्शन कंटिन्यूस का आता है। कंटिन्यूस का मतलब होता है कि सेक्शन आपका ब्रेक हो जाएगा लेकिन उसी पन्ने पर रहेगा। नेक्स्ट पेज में क्या होता है, अगले पन्ने में चले जाता है ब्रेक होकर, लेकिन कंटिन्यूस में उसी पन्ने पर रहेगा लेकिन सेक्शन ब्रेक हो जाएगा। इसमें से कंटिन्यू करता हूँ तो अभी आप देखेंगे जैसे मैंने यहाँ किया है कोई फर्क नहीं पड़ा है। ऐसे ही मैं नेक्स्ट पैरा पे भी अगर सेक्शन को ब्रेक कर देता हूँ कंटिन्यूस से, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब मैं नंबर दूंगा कंटिन्यू करता हूँ तो देखिए केवल इसी में आया है। इसी तरह से जब मैं यहाँ पे इस अगले पैरा में क्लिक करके कंटिन्यू करूँगा तो तब जाकर ये आगे कंटिन्यू होगा, यानी कि सेक्शन ब्रेक हो गया है। अब इसी में जो अगला ऑप्शन लाइन में आ रहा था रीस्टार्ट ईच सेक्शन, इसमें क्लिक करने पर पूरी फाइल सेलेक्ट की है, रीस्टार्ट ईच सेक्शन क्लिक किया, ये देखिए हर सेक्शन से अपने आप ही नंबरिंग स्टार्ट हो गई। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ से हमने सेक्शन ब्रेक नहीं किया तो ये कंटिन्यू चल रहा है। तो ये आप समझ गए होंगे। इसी तरह से सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, यानी कि अगर आपको हटाना है कहीं से
किसी पैराग्राफ से नंबरिंग आप सीधे सीधे यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं, क्लिक रिफ्रेश फॉर करंट पैराग्राफ, और देखिए नंबरिंग हट गई। इस तरीके से अगर यहाँ से हटाना है इस तरह से हटा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आप समझ गए होंगे। अभी मैं इसको नन कर देता हूँ तो कोई नंबरिंग नहीं आएगी, तो इतना आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपको इसमें मिलता है, ओके, इसमें ब्रेक्स में कुछ और चीज़ें रह गई हैं, इवन एंड ऑड पेज। इवन ऑड पेज को हम समझते हैं थोड़ा सा। इसके लिए मैं एक पेज नंबर दे देता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए 1 2 3 कंटिन्यूस चल रहे हैं। इसकी जरूरत पड़ती है तब जब आप कोई बुक प्रिंट कर रहे हैं, छाप रहे हैं, तो आप चाहते हैं जो लेसन है वो राइट पेज से स्टार्ट हो या जो है इवन पेज से स्टार्ट हो, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इस लेआउट में गए हम, ब्रेक्स एंड जैसे और नंबर देते हैं, पहले क्लिक किया, ये देखिए पेज नंबर 1 से सीधे पेज नंबर 3 आ गया, बीच का 2 नंबर इसने हाइड कर दिया, अपने आप ही सीधे और नंबर ले लिया। ये देखिए 3 से स्टार्ट कर दिया। ठीक इसी तरीके से अगर हम इवन नंबर देते हैं, ब्रेक्स एंड इवन नंबर, तो ये 2 से स्टार्ट हुआ, एक के बाद 2 ही आता है, लेकिन यहाँ आपको पता नहीं चल रहा है, तो हम दूसरे पेज पे देते हैं यहाँ से, तो यहाँ से शायद आपको समझ में आ जाए। जैसे मैं यहाँ कर्सर रखा है और इवन नंबर, तो ये देखिए बीच का जो ऑड नंबर है अपने आप ही इसने हाइड कर दिया, 2 के बाद सीधे 4 पर ये आ गया है। नेक्स्ट इसी में ऑड एंड इवन, ये आप समझ गए होंगे। अगला ऑप्शन आप इसमें देख रहे हैं हाइफनेशन। हाइफनेशन किस लिए होता है, इसको आप अगर थोड़ा सा समझेंगे, जैसे आप देख रहे हैं इधर साइड पे, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा कुछ चीज़ें जो लिखी हुई हैं, ये इक्वल अभी मैंने जस्टिफाई हटा दिया तो बराबर नहीं है, या मैं पूरी फाइलों में जस्टिफाई अभी हटा देता हूँ, तो आप देख रहे होंगे सारे कॉर्नर से जगह थोड़ा कम ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे जो वर्ड आ सकता था वो पूरा नहीं आ पा रहा था, इसलिए वो नीचे चला गया है। तो हाइफिनेशन क्या होता है, लास्ट में लिखने के बाद में जब कोई शब्द थोड़ा सा इसके बाद फिर जगह पूरा वर्ड नहीं आ रहा है तो डैश लग के वो नेक्स्ट लाइन पे चले जाता है, तो ये काम करता है हाइफिनेशन। अगर मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ, ऑटोमेटिक करता हूँ, तो ये देखिए आपको कई जगहों पे हाइफिनेशन मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट पूरा नहीं आ रहा तो नीचे डैश लग के नीचे चला गया। इसी तरह से ये देखिए डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो ये हाइफिनेशन में इस तरह से काम होता है। अगर मैनुअल करना चाहूँ तो ये ऑप्शन देता है इस तरीके से, अगर मैं यस यस करते चलूँगा तो ये अपने आप ही लगाता चलेगा। देखिए जितनी जगह मैंने यस किया है वहाँ पर हाइफिनेशन अपने आप लग गया है। तो बस इतना ही इसमें रहता है, हालांकि इसके कई ऑप्शंस ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल शायद ही आप लाइफ में कभी करेंगे, लेकिन इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आई होप इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे पेज सेटअप के बारे में, क्योंकि इसमें मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में ब्रेक्स का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, इन्हें अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। कोई अगर डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।